गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल बाद चुनाव। ठीक है, यानी कि 5 साल में चुनाव। चलिए आगे देखते हैं। नेहा आस्क्ड हर भाभी, सिंस यू हैव वॉन द इलेक्शन विल यू बी पंच फॉर ईवर। ठीक है, यानी कि जो नेहा है वो अपनी भाभी से पूछ रही है ना। उनके मन में एक सवाल उठा कि क्या एक बार चुनाव जीत लिया तो भाभी हमेशा पंच बनी रहेंगी, है ना। आगे उमा ने बताया, नो, पंचायत इलेक्शन इज हेल्ड इन एवरी 5 ईयर, यानी कि पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होता है। एवरी पंच इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, और सभी पंच 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। लिस्ट पंचायत इलेक्शन वेयर हेल्ड 2 ईयर्स एगो। ठीक है, और पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था वह 2 वर्ष पहले हुआ था। आई शैल बी पंच फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स ओनली, और मैं 3 साल ही पंच रहूँगी। आगे बोला जा रहा है कि आफ्टर दैट अगेन देयर विल बी इलेक्शन, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट, डिस्कस इन क्लास वाई पंच आर इलेक्टेड फॉर ओनली 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, डिस्कस इन द क्लास वाई इज अ पंच नॉट इलेक्टेड फॉर एवर। ठीक है, पहला पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि पंच केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, क्यों। ठीक है, और नेक्स्ट है, किसी को हमेशा के लिए पंच क्यों नहीं चुना जाता। ठीक है बच्चों, तो है ना, जो पंच होता है उसका चुनाव 5 साल के लिए होता है ताकि दूसरे लोगों को भी पंच बनने का मौका मिले। चलिए आगे देखते हैं। सरपंच एंड उप सरपंच, डिप्टी सरपंच। चलिए, संध्या हैड टू फाइंड आउट अबाउट सरपंच। सी वेंट टू द पंचायत भवन एंड टॉक्ड डायरेक्टली टू कलावती द सरपंच। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सरपंच और उप सरपंच बताया गया है। इसमें लिखा है कि संध्या को, है ना, सरपंच के बारे में पता करना था। ठीक है, संध्या को ये टास्क दिया गया था कि वो सरपंच के बारे में पता करे। तो संध्या क्या करती है, एक दिन पंचायत भवन में गई और सीधे सरपंच कलावती से पूछताछ करने लगी। संध्या, हाउ डिड यू बिकम द सरपंच, यानी कि आप सरपंच कैसे बने। कलावती, सरपंच इज इलेक्टेड जस्ट एज अ पंच। ठीक है, तो जो कलावती है उन्होंने बताया कि सरपंच, है ना, जो सरपंच है वो पंचों की तरह ही, है ना, पंचों की तरह क्या इलेक्टेड, यानी कि चुनते हैं। ठीक है, यानी कि पंचों की तरह सरपंच को भी सभी लोग वोट डालकर चुनते हैं। आगे देखते हैं। द ओनली डिफरेंसेस इज दैट वाइल इज पंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ वार्ड, सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द होल ग्राम पंचायत। ठीक है, और कलावती ने संध्या को बताया कि फ़र्क यह है कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं। ठीक है, जो पंच का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो एक ही वार्ड के लोगों में होता है। ठीक है, यानी कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं। आगे देखते हैं। संध्या, ओके, बट एज अ सरपंच व्हाट डू यू हैव टू डू, है ना। अब संध्या फिर से पूछ रही हैं कि मगर सरपंच बनकर आपको काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, बताया गया है कलावती, है ना, कलावती ने जवाब दिया, सरपंच इज द लीडर ऑफ द पंचायत, यानी कि जो सरपंच होता है वो पंचायत का मुखिया होता है। ईवर मंथ आई कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल द पंच, यानी कि मुझे हर महीने सभी पंचों को बुलाकर मीटिंग करानी होती है, यानी कि बैठक करानी होती है। आई प्रीसाइड ओवर द मीटिंग, दैट इज आई कंडक्ट द मीटिंग। ठीक है, और इस बैठक की अध्यक्षता मैं ही करती हूँ, यानी कि मीटिंग को मैं ही संचालित करती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है, आई हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग टू द ग्राम सभा टू वेयर द वोटर ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्रेजेंट एंड डिसाइड ऑन द डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, वर्क विच हैज़ टू बी डन। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो कलावती है उन्होंने बताया कि इन बैठकों में जो विकास के काम कराने का निर्णय होता है ना, उसके बारे में मतलब कि मीटिंग में बातचीत होती है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि वेयर विच हैज़ टू बी डन, और इस काम को करवाने के लिए,
ठीक है, जब बैठक होता है, ग्राम सभा होता है, तो उसमें विकास के कामों के बारे में चर्चा होती है ना, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है कि कैसे काम कराना है ना। तो उसको करवाने के लिए, है ना, क्या लिखे हैं आगे, आई मीट द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अरेंज फॉर द फाइनेंस, यानी कि जो सरपंच होता है ना, वो क्या करता है, सरकारी अधिकारियों से मिलकर पैसे का इंतजाम करती है। ठीक है, आगे लिखा है, आई हैव टू supervise all the work which is done and monitor the financial account too। ठीक है, यानी कि वो बोल रही हैं कि ये काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं, है ना, यह भी मुझे देखना पड़ता है। पैसे तो पंचायत को मिल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो पैसा है ना गवर्नमेंट से पंचायत को मिलता है ना, तो वो खर्च हो रहे हैं, है ना, कितना हो रहा है, उनका हिसाब किताब भी सरपंच को देखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। संध्या, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, जो संध्या है वो बोल रही हैं कि आपको तो काफ़ी काम करना पड़ता है। बट व्हाट हैपन इफ़ यू आर इल और यू हैव टू गो आउट फॉर एनी पर्सनल वर्क। ठीक है, और संध्या क्वेश्चन पूछ रही हैं कि अगर आप बीमार पड़े या कहीं शादी ब्याह में जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए पर्सनल वर्क है ना, पर्सनल जो वर्क होता है ना, शादी ब्याह में जाना हुआ या कुछ और जो व्यक्तिगत काम होता है, उसके लिए आप बाहर जाएं तो क्या होगा। आगे लिखा है, इज़ द पंचायत क्लोज फॉर दैट पीरियड, है ना, क्या पंचायत तब तक के लिए बंद हो जाएगी। कलावती, नो व्हेन आई एम नॉट देयर द उप सरपंच डज द वर्क, ही इवन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स इन माई अब्सेंस। ठीक है, तो कलावती बता रही हैं कि नहीं मैं नहीं रहती हूँ तो मेरी जगह उप सरपंच पंचायत का काम देखते हैं, मेरे ना रहने पर तो वे बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संध्या, इज द उप सरपंच आल्सो इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द विलेज। ठीक है, यानी कि संध्या फिर से क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या उप सरपंच को भी सारे गांव के लोग मिलकर चुनते हैं। कलावती, नो, ऑल द पंच सेलेक्ट एनी वन एमंग देमसेल्फ एज द उप सरपंच। तो कलावती बताती हैं कि नहीं, सारे पंच मिलकर अपने में से एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है, व्हाट संध्या हैड टू बी टेल अबाउट द सरपंच टू द क्लास, शी हैड रिटन इन हर कॉपी। ठीक है, यानी कि संध्या ने अपनी कॉपी में लिख लिया कि कक्षा में सरपंच के बारे में क्या क्या कहना है, लेकिन कुछ शब्द छूट गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है, फिल इन सम ऑफ द वर्ड विच वेयर लेफ्ट आउट, है ना, कुछ शब्द छूट गए हैं, है ना, उन्हें आप भरिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है, वोटर्स ऑफ अ ब्लैंक इलेक्ट अ पंच। ठीक है, यानी कि जो पंच होता है ना, जो पंच होता है वो वोटर ऑफ अ ब्लैंक इलेक्ट अ पंच, बट सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द होल ब्लैंक। ठीक है, यानी कि जो वोटर्स होते हैं, है ना, ऑफ अ, जो वोटर्स हैं यानी कि जो मतदाता है ना, वो पंच को चुनते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो वोटर्स होते हैं वो वार्ड के वोटर होते हैं, है ना, यानी कि एक वार्ड के वोटर होते हैं या पूरे पंचायत के वोटर होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि एक मतदाता, है ना, मिलकर पंच को चुनते हैं। ठीक है, एक जो जैसे कि वीडियो में बताया गया था कि एक वार्ड के जो लोग होते हैं, है ना, वे चुनाव यानी कि मत दे करके पंच को चुनते हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि एक ब्लैंक के मतदाता मिलकर पंच को चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ब्लैंक के मतदाता चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप भरिएगा कि किसके वोटर, है ना, पंच को चुनते हैं, और जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें आप भरिएगा कि कौन वोटर, है ना, यानी कि पंचायत के या फिर वार्ड के जो वोटर होते हैं वो सरपंच को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए फिर से समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वोटर ऑफ अ ब्लैंक इलेक्ट अ पंच। ठीक है,
बट सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द होल ब्लैंक। ठीक है, यानी कि एक खाली स्थान के मतदाता मिलकर पंच को चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे खाली स्थान के मतदाता चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द पंच सेलेक्ट एनी वन एमंग देम एज द। ठीक है, यानी कि सभी पंच मिलकर अपने में से एक को क्या चुनते हैं, है ना, उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। सभी पंच मिलकर अपने में से एक को, है ना, क्या चुनते हैं। थर्ड है द ब्लैंक प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ द सरपंच, यानी कि सरपंच की अनुपस्थिति में, है ना, बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, उसको आप यहाँ पर भरिएगा। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ द ब्लैंक इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द पंचायत। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि पंचायत में बैठकों की अध्यक्षता करना, है ना, अध्यक्षता करना किसका काम है ना, और जिसका काम है उसको आप यहाँ पर जरूर भरिएगा। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य हैं, है ना, जिसको आप भरकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए, और जो शब्द छूट गए हैं ना उनको भरकर आप जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।